नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। समान नागरिक संहिता को लेकर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था, जिससे इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ गई। पीएम ने यूसीसी का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। पीएम ने ये भी कहा था कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र किया। ऐसे में बीजेपी ने तय किया कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। पीएम के इस बयान के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई। यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया। चलिए आपको बताते हैं क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिकता संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है, तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां पर लागू है यूसीसी। गोवा में लागू है यूसीसी। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्मों और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चे को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में क्यों लागू नहीं हुआ है यूसीसी। समान नागरिकता कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों और सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनकी रीति रिवाज में काफी अंतर देखने को मिलता है। सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों को अपने अपने कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिकता संहिता को लागू किया जाता है, तो सभी धर्मों के कानून अपने आप में खत्म हो जाएंगे। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विविध आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की। कहा भारत में समान नागरिकता संहिता की आवश्यकता नहीं है। बता दें, समान नागरिक संहिता बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडों में शामिल रही है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था। दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना था। इन दोनों एजेंडा का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूसीसी को लागू करने की अपना जोर लगा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में कहां लागू है समान नागरिकता संहिता। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहां ये लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे तमाम देश शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं।